जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो ये हमारी श्रृंखला जैन दर्शन, आत्मा और यूनिवर्स का सच का 5वां और अंतिम भाग है। जी। पिछले एपिसोड्स में हमने आत्मा की उस लंबी बहुत मुश्किल यात्रा को समझा है जो कर्मों के बंधन में फंसी है, और आज हम उस यात्रा के अंतिम सबसे शानदार पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, वो क्षण जब आखिरी बेड़ी भी टूट जाती है। हाँ, और आज हम जो भी बात करेंगे उसका आधार है जैन दर्शन के कुछ सबसे पुराने और जरूरी ग्रंथ, खास तौर पे आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र, आचार्य कुंदुकुंद का समय सार और आचार्य नेमीचंद्र का गोमट सार। बहुत बढ़िया। तो आज की मंजिल पर पहुंचने से पहले एक बार फटाफट याद कर लेते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। पिछले 4 हिस्सों में हमने एक लंबी दूरी तय की है। बिल्कुल, हमने शुरू किया था ये समझने से कि आत्मा है क्या, फिर हमने देखा कि कर्म इससे कैसे चिपकते हैं और इसकी अवस्था को कैसे बदलते रहते हैं। इसके बाद हमने कर्मों को आत्मा से अलग करने की प्रक्रिया यानी निर्जरा को समझा। तो एक तरह से हमने आत्मा के बंधन से लेकर उसकी आज़ादी के संघर्ष तक की पूरी कहानी को देखा है। जिसे मोक्ष कहते हैं, असल में महसूस कैसी होती है, उसका स्वरूप क्या है। तो चलिए सीधे वहीं से शुरू करते हैं। जिस पल मोक्ष मिलता है, ठीक उस एक पल में, उस स्प्लिट सेकंड में होता क्या है? हाँ, वो पल वाकई में एक गेम चेंजर होता है। ग्रंथों के हिसाब से उस एक पल में 2 बहुत बड़े बदलाव एक साथ होते हैं। पहला तो है आत्मा की, आप कह सकते हैं, स्टेटस अपडेट। स्टेटस अपडेट। हाँ, तत्वार्थ सूत्र कहता है कि आत्मा संसारी यानी इन ट्रांजिट अवस्था से सिद्ध यानी लिबरेटेड अवस्था में आ जाती है। इसका सीधा मतलब है समस्त कर्मों का पूरी तरह छूट जाना। गोमट सार इसे और भी सटीक बताते हुए कहता है कि यह 14वें गुणस्थान, जिसे अयोग केवली कहते हैं, कि बिल्कुल आखिरी क्षण में होता है। अच्छा, तो एक तरह से आत्मा की कैटेगरी ही बदल गई। वर्क इन प्रोग्रेस से प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हो गई। लेकिन ये तो एक कॉन्सेप्चुअल बदलाव हुआ। फिजिकली, भौतिक रूप से उस क्षण में क्या होता है? क्या वो आत्मा वहीं रहती है या कहीं चली जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर दूसरा बड़ा बदलाव होता है आत्मा की गति में। सोचिए, एक गुब्बारा है जिसमें बहुत सारे पत्थर बंधे हैं, और जैसे ही आप आखिरी पत्थर की रस्सी काटते हैं, क्या होता है? वो तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही, जैसे ही कर्मों का आखिरी अंश भी आत्मा से अलग होता है, आत्मा अपने स्वाभाविक गुण, जो कि ऊपर की ओर जाना है, की वजह से एक पल में लोक के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर गमन करती है। इसे ऊर्ध्व गमन कहते हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब कर्म हटते ही आत्मा रॉकेट की तरह सीधी ऊपर ही क्यों जाती है? नीचे या साइड में क्यों नहीं? क्या उस पर ग्रेविटी जैसा कोई नियम नहीं लगता? इसका क्या लॉजिक दिया गया है ग्रंथों में? सूरती से दिया गया है। तत्वार्थ सूत्र इसके 4 कारण बताता है। पहला कारण है पूर्व प्रयोग, यानी पहले से चले आ रहे संस्कार। हाँ, जैसे कुम्हार जब चाक को घुमाना बंद कर देता है, तब भी चाक अपनी पुरानी गति के कारण कुछ देर तक घूमता रहता है ना। आत्मा ने मुक्ति के लिए जो साधना की है, ये उसी का अंतिम परिणाम है। दूसरा कारण है संग्रहित होना, मतलब अब आत्मा पर किसी भी कर्म या शरीर का वजन नहीं है, तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, ये 2 कारण समझ में आते हैं। और बाकी 2? तीसरा कारण है बंधनों का टूटना। इसका उदाहरण दिया है एरंड के बीज का। जब एरंड की फली सूखकर फटती है, तो उसका बीज उछलकर बहुत दूर जाता है। वैसे ही कर्मों का बंधन टूटते ही आत्मा उछलकर ऊपर जाती है। और चौथा और सबसे जरूरी कारण है आत्मा का अपना स्वभाव, ऊर्ध्व गति। हाँ, ऊर्ध्व गति। जैसे आग की लपट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, पानी नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है। कर्मों ने इस स्वभाव को बस रोक रखा था, उनके हटता ही ये स्वभाव प्रकट हो जाता है। कमाल है। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी नेचुरल फिजिक्स है। अच्छा, आपने कहा कि समस्त कर्मों का पूरी तरह छूट जाना। ये जो पूरी तरह छूटने की प्रक्रिया है, क्या ये सारे कर्म एक साथ एक ही झटके में नष्ट हो जाते हैं? नहीं, यहाँ भी एक क्रम है। पहले 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये वो कर्म है जो आत्मा के मूल गुणों जैसे ज्ञान और दर्शन पर सीधा हमला करते हैं।
जब ये चारों नष्ट होते हैं तब आत्मा को केवल ज्ञान यानी सब कुछ जानने की शक्ति मिलती है और वो अरिहंत कहलाती है। यह एक तरह की जीवन मुक्त अवस्था है जहां आत्मा शरीर में तो है पर कर्मों के बंधन की प्रक्रिया रुक चुकी है। और फिर जो बाकी के 4 कर्म बचे उनका क्या होता है? अरिहंत अवस्था में कुछ समय रहने के बाद 14वें गुण स्थान के अंत में बचे हुए 4 अघातीय कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये वो कर्म है जो शरीर और सांसारिक सुख दुख से जुड़े हैं। गौमट सार तो इस प्रक्रिया को अविश्वसनीय डिटेल में बताता है। वो कैसे? उसके अनुसार ये पूरा खात्मा अंतिम 2 समय में होता है। अब समय काल की सबसे छोटी इकाई है जिसे आप पलक झपकने से भी करोड़ों गुना छोटा समझ सकते हैं। ओहो। तो उस अंतिम से पहले वाले समय में 72 कर्म प्रकृतियां नष्ट होती हैं और फिर बिल्कुल आखिरी समय में बची हुई 13 प्रकृतियां भी नष्ट हो जाती हैं। और जैसे ही वो आखिरी प्रकृति नष्ट होती है उसी पल मोक्ष हो जाता है। वाह, ये तो अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड है। मतलब अंतिम 2 समय में। ये तो सोचना भी मुश्किल है कि इतने कम समय में इतना कुछ हो जाता है। बिल्कुल। ग्रंथों में इसकी तुलना की गई है दिया जलाने से। जैसे ही आप दिया जलाते हैं, प्रकाश का होना और अंधकार का मिटना, क्या ये 2 अलग-अलग समय पर होता है? नहीं, वो तो एक साथ ही होता है। ठीक वैसे ही कर्मों का पूरी तरह से नाश होना और मोक्ष अवस्था का प्रकट होना, ये दोनों काम एक ही पल में एक साथ होते हैं। ठीक है, तो आत्मा अब कर्म मुक्त हो गई है और रॉकेट की तरह ऊपर भी चली गई। अब ये मुक्त आत्मा है जिन्हें सिद्ध कहते हैं, ये जाति कहाँ है? क्या इनके लिए कोई खास लिबरेटेड सोल्स का क्लब जैसी कोई जगह है? क्लब तो नहीं, पर हाँ एक खास जगह जरूर है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार सिद्ध आत्माएं लोक यानी हमारे यूनिवर्स के सबसे ऊपरी सिरे पर जाकर स्थित हो जाती हैं। इस जगह को सिद्धलोक कहा जाता है। ग्रंथों में वहां एक सिद्ध शिला का भी जिक्र है जो 45 लाख योजन चौड़ी, चांदी जैसी सफेद और उल्टे छाते के आकार की है। तो क्या ये सभी सिद्धात्माएं उस सिद्धशिला पर रहती हैं? नहीं, और यही एक और रोचक बात है। वे उस सिद्धशिला को छूती तक नहीं है, बल्कि उससे भी थोड़ा ऊपर आकाश में, जिसे तनुवात वलय कहते हैं, वहां ठहर जाती हैं। अनंत सिद्ध आत्माएं वहां अपने अपने स्वरूप में विराजमान है। लेकिन यहाँ मेरा पुराना सवाल फिर आता है, वे वहां जाकर रुक क्यों जाती हैं? अगर उनमें ऊपर जाने का स्वभाव है तो उन्हें तो यूनिवर्स के पार भी चले जाना चाहिए। और इसका जवाब जैन कॉस्मोलॉजी के एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट में है जिसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी मछली के लिए तैरने का माध्यम है। अच्छा। मछली में तैरने की ताकत है, लेकिन बिना पानी के वो हिल भी नहीं सकती। वैसे ही जैन दर्शन के अनुसार आत्मा और पदार्थ में गति करने की क्षमता तो है, पर उन्हें गति करने के लिए धर्म द्रव्य नाम के एक अदृश्य माध्यम की जरूरत होती है। अच्छा। तो ये धर्म द्रव्य एक तरह से मोशन के लिए जरूरी स्पेस टाइम जैसा कुछ है, आप कह सकते हैं। पर ये स्पेस नहीं बल्कि मोशन को सपोर्ट करने वाला मीडियम है। हमारा पूरा यूनिवर्स वो इलाका है जहां ये माध्यम मौजूद है। यूनिवर्स के बाहर ये माध्यम है ही नहीं, जैसे मछली के लिए तालाब के बाहर पानी नहीं है। इसलिए आत्मा लोक के अंत तक जाकर रुक जाती है, क्योंकि आगे गति करने का माध्यम ही खत्म हो जाता है। वो एक तरह से मोशन के सिस्टम से ही बाहर हो जाती है। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनर है। तो वे उस परम अवस्था में पहुंच गई। अब वहां आत्मा के कौन से स्वाभाविक गुण या कहूं कि सुपर पावर्स प्रकट होते हैं जो अब तक कर्मों की धूल में ढके हुए थे? सुपर पावर्स शब्द दिलचस्प है। दरअसल वो शक्तियां आत्मा में हमेशा से थीं, बस कर्मों के कारण प्रकट नहीं हो पा रही थीं। मोक्ष में मुख्य रूप से 8 गुण पूरी तरह से प्रकट होते हैं जो 8 कर्मों के नाश से जुड़े हैं। और इनमें सबसे प्रमुख कौन से हैं? मैंने अनंत चतुष्टय के बारे में बहुत सुना है। बिल्कुल सही। इन 8 में से 4 सबसे प्रमुख हैं जिन्हें अनंत चतुष्टय यानी द इन्फिनिट फोर कहते हैं। पहला है अनंत ज्ञान, जिसका मतलब है एक ही समय में पूरे यूनिवर्स और उसके बाहर जो कुछ भी है उन सबको एक साथ जानना, बिना किसी इंद्रिय या मन की मदद के। और दूसरा है अनंत दर्शन, यानी सब कुछ का एक साथ सामान्य अवलोकन करना। ज्ञान और दर्शन में फर्क ये है कि ज्ञान में हम ये क्या है जैसी विशेष बातों को जानते हैं, और दर्शन में बस कुछ है
ऐसा सामान्य बोध होता है। सिद्धों को ये दोनों अनंत रूप में एक साथ होता है। और बाकी दो हैं अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये अनंत सुख कैसा होता है? क्या ये वैसा सुख है जैसा हमें कोई अच्छी फिल्म देखकर या अच्छा खाना खाकर मिलता है? सच कहूं तो हम जिस सुख को जानते हैं वो तो बस इंद्रियों की खुजली मिटाने जैसा है। भूख लगी, खाना खा लिया, सुख मिला। लेकिन ये सुख पराधीन है, टेम्परेरी है। आत्मिक सुख ऐसा है जैसे कोई खुजली हो ही ना। ये आत्मा से ही पैदा होता है, इसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, इसीलिए इसे अव्याबाद सुख कहते हैं, यानी बाधा रहित परमानेंट ब्लिस। और चौथा है अनंत वीर्य, यानी आत्मा की अनंत शक्ति जो इस अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख को बिना थके हमेशा हमेशा के लिए सहजता से धारण करती है। अब वो सवाल आता है जो शायद हर किसी के मन में आता होगा, एक बार मोक्ष मिल गया तो क्या कोई चांस है कि आत्मा वापस इस दुनिया में आ जाए? यह अवस्था स्थायी क्यों है? क्या इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल, और इसकी गारंटी डबल लॉक्ड है। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। डबल लॉक्ड, ये दिलचस्प है, बताइए। पहला लॉक है आंतरिक, जिसे कहते हैं कारण का अभाव। देखिए, किसी भी काम के होने के लिए उसका कारण होना जरूरी है ना? हाँ। पुनर्जन्म का कारण है कर्मों का बीज। मोक्ष में वो बीज ही पूरी तरह से भुन जाता है, नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में उदाहरण है कि जैसे भुने हुए चने को आप दोबारा उगा नहीं सकते, या जैसे एक बार दूध से घी बन गया तो घी वापस दूध नहीं बन सकता। जब कारणी खत्म हो गया तो कार्य यानी पुनर्जन्म कैसे होगा? सही बात है। ये हुआ पहला लॉक। और दूसरा बाहरी लॉक क्या है? दूसरा लॉक है बाहरी, यानी स्थान की सीमा, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। सिद्ध आत्माएं लोक के उस वन वे ट्रैफिक जोन में पहुंच जाती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वहां गति का नियम यानी धर्म द्रव्य ही लागू नहीं होता। तो यह एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जो आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर पक्का हो जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मैंने पढ़ा है कि सिद्ध आत्मा को निष्क्रिय लेकिन पूर्ण कहा जाता है, इनएक्टिव बट कंप्लीट। ये सुनने में एक विरोधाभासिक पैराडॉक्स जैसा लगता है। कोई चीज एक ही समय पर इनएक्टिव और कंप्लीट कैसे हो सकती है? ये पैराडॉक्स नहीं बल्कि उस अवस्था का सबसे सटीक वर्णन है। निष्क्रिय का मतलब है कि वे मन, वचन और शरीर की क्रियाओं से रहित है। जैन दर्शन में इन्हीं 3 क्रियाओं को योग कहते हैं और कर्मों का बंधन इन्हीं से होता है। चूंकि सिद्ध अवस्था में शरीर, मन या वाणी है ही नहीं, तो वे कोई सांसारिक काम यानी एक्शन नहीं करती। तो क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिद्ध आत्मा एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसका सीपीयू 100% पे काम कर रहा है, यानी वो सब कुछ जान और देख रहा है, लेकिन उसका कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर हटा दिए गए हैं, इसलिए वो कोई एक्शन या आउटपुट नहीं दे सकता। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। उनका प्रोसेसिंग यानी जानना देखना जिसे उपयोग कहते हैं वो अनंत है, लेकिन इनपुट आउटपुट यानी सांसारिक क्रियाएं शून्य हैं। इसीलिए वे करने में निष्क्रिय हैं, लेकिन अपने होने में, मतलब अपने जानने देखने के स्वभाव में वे पूर्ण है, कंप्लीट है। तो मतलब मोटी मोटी बात ये हुई कि वहां कुछ करना नहीं है, सिर्फ होना है अपने शुद्धतम रूप में। हाँ। अच्छा, ये सब समझना बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन एक साधक के लिए जो अभी इस रास्ते पर चल रहा है, उसके लिए इस आखिरी मंजिल के बारे में इतना सब जानने का क्या फायदा है? इसका साधक के लिए बहुत गहरा प्रैक्टिकल महत्व है। सोचिए, अगर आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या आप सही रास्ते पर चल पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। सिद्ध अवस्था वो मंजिल है, वो लक्ष्य है जो रास्ते को रोशन करता है। जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और सिद्धों का स्वरूप इन तीनों को मजबूत करता है। वो कैसे? थोड़ा और समझाइए। देखिए, सम्यक दर्शन का मतलब है सही और पक्की श्रद्धा। जब साधक सिद्धों के स्वरूप को समझता है तो उसे अपनी आत्मा के असली शुद्ध स्वरूप पर यकीन होता है। उसे विश्वास होता है कि जो आज वे हैं वही मेरा भी असली स्वभाव है, बस अभी कर्मों से ढका हुआ है। ये एक जबरदस्त मोटिवेशन है। सही है। फिर आता है सम्यक ज्ञान। सिद्धों का स्वरूप जानने से उसे ये साफ साफ पता चलता है कि उसे ज्ञान की छेनी से आत्मा और शरीर को अलग अलग देखना और समझना है। और अंत में सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। सिद्ध आत्मा राग, द्वेष, पसंद, नापसंद से पूरी तरह मुक्त है,
ये जानकर साधक को प्रेरणा मिलती है कि उसे भी अपने व्यवहार में गुस्सा, लालच और मोह छोड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरह मंजिल की साफ तस्वीर ही रास्ते पर चलने की हिम्मत और दिशा देती है। आपकी ये बात सुनकर मेरे मन में ख्याल आ रहा है, हम हमेशा सुख और ज्ञान के लिए बाहर भटकते हैं, किताबें, लोग, अनुभव। लेकिन अगर जैन दर्शन कहता है कि अंतिम सत्य और परम सुख पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना है, जहां इंद्रियों या मन की भी जरूरत नहीं, तो इसका हमारे आज के जीवन के लिए क्या मतलब है? मतलब हम आज ऐसा क्या छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हो? ये एक बहुत ही सार्थक विचार है और यही इस दर्शन की खूबसूरती है। ये सिर्फ परलोक की बात नहीं करता, बल्कि हमें वर्तमान में भी ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा शांत और ज्यादा आत्मनिर्भर होकर जीने की एक दृष्टि देता है। शायद बस कुछ पल आंखें बंद करके ये महसूस करना कि असली शांति और सुख का स्रोत हमारे अंदर ही है, यही वो पहला छोटा कदम हो सकता है। बहुत खूब। इस पूरी 5 भागों की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। इसी के साथ हमारी श्रृंखला जैन दर्शन, आत्मा और यूनिवर्स का सच का ये चरण यहाँ समाप्त होता है। हम आगे भी जैन दर्शन के अलग अलग पहलुओं को इसी तरह सरल भाषा में समझने की कोशिश करते रहेंगे। जी बिल्कुल। आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।